राजधानी दोहा में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस फैसले से स्तब्ध है और कतर के प्रशासन के साथ मसले को उलझाएगा। बयान में कहा गया, भारत सरकार इस मामले में सारे कानूनी विकल्पों को खंगाल रही है। कतर प्रशासन ने इस मसले पर आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि इस बात की जानकारी है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर ने एक फैसला दिया है जो कि अल-दहरा कंपनी के 8 अधिकारियों से जुड़ा है। तो कतर की कोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। ये पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में आपको समझाते हैं। ये सभी 8 भारतीय नागरिक अल-दहरा कंपनी के कर्मचारी हैं, जिन्हें पिछले साल जासूसी के कथित मामले में हिरासत में लिया गया था। हालांकि कतर प्रशासन की ओर से इन लोगों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन माना गया है कि गिरफ्तारियां सुरक्षा संबंधी मामले में की गई थी। अब ये मामला कैसे सामने आया वो भी आपको बताएं। पिछले साल 25 अक्टूबर को नीतू भार्गव नाम की एक महिला ने एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को दोहा में बीते 57 दिनों से रखा गया। उन्होंने भारत सरकार से इस मसले पर जल्द कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इन सभी लोगों को जल्द भारत वापस लाया जाए। मीतू 64 वर्षीय कमांडर रिटायर्ड पुनेंद्रु तिवारी की बहन है। इसके साथ ही नवतेज गिल के भाई नवदीप ने भी एक मीडिया रिपोर्ट में कहा कि उनके 57 वर्षीय भाई कैप्टन नवतेज सिंह गिल ने 30 साल तक भारतीय नेवी की सेवा की और उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इन 8 पूर्व अधिकारियों को पिछले साल 30 अगस्त की रात हिरासत में लिया गया। इन सभी का ट्रायल इसी साल 29 मार्च को शुरू हुआ। विदेश मंत्रालय ने 6 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी कि इन सब लोगों को भारत की ओर से कानूनी मदद मिलनी शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस मामले की सबसे पहली सुनवाई 29 मार्च को हुई थी। ये सुनवाई उस वकील ने भी अटेंड की थी जिन्हें केस के लिए नियुक्त किया गया। वहीं अब इस पूरे मसले पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि भारत सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का पूरा उपयोग करेगी। तो आपको बता दें कि इन 8 पूर्व कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। इधर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार पर हमला बोला और उन्होंने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिछले साल संसद में इस मुद्दे को उठाया था, उसकी तरफ इशारा किया। एक पड़ोसी देश में हमारे 8 सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी अगर 120 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हों और ना उनको बताया गया, ना उनके परिवारों को बताया गया और शायद भारतीय दूतावास को भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए और ये जो 8 लोग हैं इनको रिहा कराकर हिंदुस्तान वापस लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि अगस्त में मैंने कतर में फंसे पूर्व नौसेना के अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। तो कुल मिलाकर अब सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है।